अपर स्टूडियो में चलता हूं और वहां मेरे मेहमान भी मेरा इंतजार कर रहे हैं और उनके पास चलकर हम ये समझेंगे। मैंने आपको दिखाया किस तरीके से 279 ऑब्जेक्टिव के साथ जमीन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आसमान में क्या तैयारियां हैं, MI-14 के साथ रिहर्सल की जा रही है, वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन समंदर में किस तरह की तैयारियां हैं आपने सुना है अभी तक, डिस्ट्रॉयर्स के बारे में, फ्रिगेट के बारे में, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में। आज आप बहुत विस्तार से समझने वाले हैं कि किस तरीके से न्यूक्लियर वॉर हेड्स के साथ समंदर में भी पूरी तरह से रूस तैनात है। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव साहब यहां हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं और मेजर जनरल राजन कोचर भी इस चर्चा में हमारे साथ यहां हैं। लेकिन इससे पहले अहम खबर देखिए, यूक्रेन पर फाइनल प्रहार के मूड में है रूस। समुद्री मोर्चे से यूक्रेन की ओर बढ़ रहे रूस के 10 जहाज, मिसाइल, टैंक और फाइटर से लैस है रूसी जहाज। समंदर से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी है रूस की। जमीन की तैयारी के बारे में मैंने आपको बताया, आसमान की तैयारी के बारे में भी आपने देखा। टैक्टिकल वेपन्स के हिसाब से MI-14 तक का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। और इधर आप देख रहे हैं कि समुद्र में भी तैयारी पूरी है। समुद्र की तैयारी को अगर आपको और अच्छे से समझना है सर, मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि जरा इधर आ जाएं। और ये हम लोगों ने जो कोशिश की है दर्शकों को ये बताने की कि तैनाती कहां पर है, किस हद की है, कितने बैटलशिप्स हैं जो इस वक्त तैनात हैं, तैयार हैं और न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ तैनात हैं। जरा इसको फायर कीजिए और दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये है वो बेड़ा और इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 आगे, 1 2 3 4 5 पीछे, कुल जमा 10 समंदर में विध्वंसक डिप्लॉयमेंट। और अगर आप अभी तक नक्शा समझने लगे हैं यूक्रेन और उसके आसपास का, तो आप देख लीजिए कि कहां पर है ये तैनाती। ओडेसा के करीब ये तैनाती, और जिस जगह तैनाती है वहां से यूक्रेन का जो लैंड है वो लैंड डिस्टेंस रह जाता है कुल मिलाकर 83 किलोमीटर का। तो इसके साथ समझ लीजिए आप समंदर में भी कितनी बड़ी तैयारी। पीके श्रीवास्तव सर, ये कितना खतरनाक है? देखिए, मैं कहूँगा ये प्लान का एक पार्ट रहा होगा ओरिजिनली। जब उन्होंने एंटर किया, जरा देखिए हम पूरी सिचुएशन देखते हैं। उन्होंने डॉनबास को ऑलरेडी लिबरेटेड डिक्लेयर कर दिया और उस पर उनका दबदबा है। मैरियोपोल को वो तहस नहस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ अज़ोव बटालियन का दबदबा था, उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं और वो लड़ाई जारी रहेगी। वो तटवर्ती इलाका है। वो साउथ, अगर आप देखें साउथ वेस्ट की तरफ, ओडेसा की तरफ भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। खेरसॉन को उन्होंने कब्जे में लिया था, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि शायद यूक्रेन की फौजें वहाँ लड़ रही हैं। उन्होंने वहाँ इनको इंगेज किया। खार्किव और कीव जो मेन है उसके चारों तरफ घेराबंदी कर दी और जितनी भी रसद आ सकती थी वेस्ट से वहाँ उन्होंने अटैक करना शुरू किया। तो पहले फेज में ये था कि अगर इन सबको कब्जे में कर लेंगे तो रशियंस एक तरीके से डिफेंसिव पोस्चर में जाएंगे। मगर हम अब देखते हैं दूसरी तरफ से क्या हो रहा है। दूसरी तरफ से भी तरह तरह के हमले हो रहे हैं। पहली बात, सप्लाई लाइन्स खोली जा रही हैं, बहुत सारी स्टिंगर और जैवलिन मिसाइल्स भेजी जा रही हैं जो डिफेंसिव पोस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वेस्टर्न यूक्रेन एक तरह से जीता हुआ आप समझिए, क्योंकि जो भी न्यूज़ आती है, जो भी नैरेटिव बनता है वो यूक्रेन के फेवर में ही बनता है और विक्टिम सिंड्रोम सा क्रिएट किया जा रहा है। और थर्ड, फाइनेंशियल प्लेन में रशिया को झुकाने की और उसको एक तरीके से कसने की कोशिश हो रही है। जो रशिया आप जवाब देने की कोशिश कर रहा है कि जो भी हम तेल देंगे आपको, जो एनर्जी आपकी डिपेंडेंस है, हम उसको अब रूबल में ही देंगे। ग्रेट। अब राजन कोचर सर, आज पहली बार रूबरू आपसे बातचीत हो रही है, न जाने कितने बार आपके साथ जुड़कर पर्सपेक्टिव्स लिए हैं सर, तो बहुत स्वागत है आपका यहाँ इन पर्सन आप यहाँ तक पहुंचे इसके लिए। लेकिन सर, अब मैं एक बात समझना चाहता हूँ। हम अक्सर सुनते हैं, खासतौर से नेवी के बारे में जानकारी लोगों की बहुत सीमित होती है। जैसे हम सुनते हैं फ्रिगेट्स के बारे में, क्रूजर्स के बारे में हम सुनते हैं कि इसमें डिस्ट्रॉयर्स हिस्सा लेते हैं, और वो तो हमने देखे हैं जिसमें फाइटर जेट्स लैंड करते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिनको कहा जाता है। यहाँ पर ये जो तैनाती हुई है सर, ये किस तरह के शिप्स होंगे जिनकी तैनाती हुई है? ये बेसिकली जो नेवी की जो ताकत है वो होती है फ्रिगेट्स में, गनशिप्स में, कॉर्वेट्स में। ओके। और जो सबसे नेवी का जो थ्रुप का इक्का होता है वो होता है न्यूक्लियर सबमरीन। ओके। तो जिस भी देश के पास ये चारों चीज़ें उनके नेवल पावर में होती हैं, वो उसकी नेवी सक्षम कहलाती है। और तो सर, इसमें तो सबमरीन पकड़ में भी नहीं आ रही होगी। अगर वो है तो सबमरीन आपको दिखाई नहीं नीचे, वो दिखाई नहीं देगी। तो इनके 10 के अलावा भी आप गिनतियां गिन लीजिए। यस, बिल्कुल वो है वहां पे सबमरीन। और ये जो
न्यूक्लियर सबमरीन है इसके दुश्मन इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इनके पास सिस्टम्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं कि ये इसको सी के अंदर से ही वार कर सकते हैं। ये 1 सेकंड के लिए ऊपर आएंगे, पेरिस्कोप उनका सामने आएगा और वो उसको पेरिस्कोप से अपने टारगेट को उसको देख के उसको लॉक ऑन कर देंगे और फिर उसके बाद अपनी मिसाइल को लॉन्च करेंगे। और इसीलिए ये जो ऑपरेशन है आप उसको देख रहे हैं यूक्रेन में, ये एक अच्छा बहुत सर, ही ये अच्छा उदाहरण है। अगर मान लीजिए, भगवान ना करे कि वो नौबत आए, लेकिन अगर ये नौबत आती है कि न्यूक्लियर वॉरफेयर लॉन्च कर दिया गया अब रशिया की तरफ से, तो सबसे पहले किधर से एक्टिवेट किया जाएगा? जमीन से, हवा से या यहां से? सबमरीन से। सबमरीन से एक्टिवेट, एब्सोल्युटली। सबसे पहले सबमरीन से। तो मतलब इसमें जो अभी तक डिस्कशन हुआ उसमें जो आपको नजर नहीं आया और आ नहीं सकता क्योंकि वो पानी के नीचे है, सिर्फ पेरिस्कोप ऊपर आएगा, पेरिस्कोप से देखा जाएगा कि किस तरफ इसको फायर किया जाना है और वहां से टॉर्पीडो के जरिए सर। बिल्कुल टॉर्पीडोज लगे जाएंगे। वो एक्चुअली टॉर्पीडोज तो इसको शिप टू शिप का ये अगर इसको शिप को डिस्ट्रॉय करना होता है तो टॉर्पीडो का इस्तेमाल करते हैं, पर इनके पास मिसाइल्स है जिसके ऊपर वॉरहेड लगा हुआ है। हार्पून्स एक तरीके का मिसाइल है जी, जो ये सबमरीन्स के पास होता है। पीके श्रीवास्तव जी कुछ ऐड करना चाहें? हाँ, न्यूक्लियर जो आप अटैक की बात कर रहे हैं, जिस हम चर्चा कर रहे थे, उसके लिए उसको बाहर आने की जरूरत नहीं है सबमरीन को। अच्छा। क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स फेड होते हैं ओके उसमें, और जो इनके पास सबमरीन्स हैं उससे 16 मिसाइल्स निकल सकती हैं। एक जो निकलेगी 16 प्लेसेस कैन बी टारगेटेड एट द सेम टाइम। 16 जगहों पर एक साथ, और बाहर निकलने के पेरिस्कोप भी बाहर निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फीड किए जा चुके हैं। पता है कि किस जगह पर इनको मिसाइल्स को फेंकना है। आसपास अगर किसी एनिमी शिप को डिस्ट्रॉय करना होता तो शायद पेरिस्कोप को बाहर लाया जाता, तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।